अभ्यास 1E। प्रश्न 1, निम्नांकित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। पार्ट 1। दो बटे -5 ब्रैकेट में गुणा ब्रैकेट में -3/4 बराबर -3/4 ब्रैकेट में गुणा 2/-5 ब्रैकेट में। हमें बताना है कि ये कथन सत्य है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम बायां पक्ष को जांचेंगे, फिर दायां पक्ष को। यदि दोनों बराबर रहेगा तो सत्य है, अन्यथा सत्य नहीं है। बायां पक्ष 2/-5 और यहाँ गुणा है -3/4 से। ब्रैकेट हम हटा देंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3 और 5 दूना 10। तो बायां पक्ष आया है 3/10। अब हम निकालेंगे दायां पक्ष। -3/4 गुणा 2/-5। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो ये आ गया 3 एकम 3 और 2 पंजे 10। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर है। तो हम लिख सकते हैं चूँकि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष बराबर 3/10, इसलिए दिया गया कथन सत्य है। भाग 2, इसमें हमें दिया हुआ है बायां पक्ष बराबर बड़ा ब्रैकेट फिर छोटा -2/-3 गुणा 1/5 बड़ा ब्रैकेट हम बंद कर देंगे गुणा छोटा ब्रैकेट -2/7। इसे हल करेंगे तो सबसे पहले बड़े ब्रैकेट के अंदर वाला हल करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर छोटा है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो बड़ा ब्रैकेट 2/3 और गुणा 1/5 गुणा -2/7। तो यहाँ पे क्या होता है कि अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा। जब कुछ नहीं कट रहा है तो गुणा हो जाएगा। 2 एकम 2 बटे में 5×3 15। फिर यहाँ पर है गुणा 2/7 -2/7। अब इसमें भी कट नहीं रहा है तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस 2 दूना 4 और 15 सत्ते 105 -4/105 आया है बायां पक्ष। अब दायां पक्ष चेक करते हैं। दायां पक्ष बराबर -2/-3 ब्रैकेट में गुणा बड़ा ब्रैकेट 1/5 गुणा -2/7 छोटे ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस से कट जाएगा। आ गया हमारे पास 2/3 गुणा बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 1/5 गुणा, जब ब्रैकेट हटाएंगे -2/7। अगले स्टेप में इसे हम लिख सकते हैं 2/3 गुणा -2 की 1 में करेंगे तो -2 एकम 2 और यहाँ हमारे पास है 5 है और ये हमारे पास कितना है, ये 7 है। तो ये हो गया 5 सत्ते 35 5 सत्ते 35। अब इसके आगे अब इन दोनों गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 माइनस में और यहाँ 3 पंजे 15 के 5 3 3 का 10 आ गया 105। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बायां पक्ष और ये दायां पक्ष ये दोनों सेम आया है। तो हम लिख सकते हैं चूँकि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष बराबर -4/105, इसलिए
दिया गया कथन सत्य है, ये इसका आंसर है। भाग 3/4 और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है, तो इसे हम चेक करते हैं। 3/4 और इसके गुणा कर देंगे -5/7 से, तो यहाँ पे कटने वाला कुछ नहीं है, तो 3/4 और गुणा -5/7, जब गुणा करेंगे तो माइनस का 5 3 15 और 7 4 28, -15/28 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः दिया गया कथन, क्योंकि यहाँ पर क्या परिमेय संख्या नहीं है जबकि परिमेय संख्या, तो हम लिख सकते हैं अतः दिया गया कथन असत्य है, ये इसका आंसर है। भाग 4, इसमें हम बायां पक्ष निकालेंगे। पहले बायां पक्ष बराबर, तो यहाँ हमें ब्रैकेट दिया हुआ है, पहले ऐसे लिख लेते हैं। 7/-8 ब्रैकेट में, फिर यहाँ पे प्लस है, -5/6 ब्रैकेट में, बड़ा ब्रैकेट बंद हो जाएगा, गुणा 3/4। तो यहाँ पर क्या करना है, ये बड़े ब्रैकेट को पहले हल करना है, तो छोटा ब्रैकेट हटाएंगे, तो 7/-8 और प्लस माइनस गुणा माइनस हो जाएगी, 5/6 गुणा में 3/4। अब यहाँ हम देखेंगे कि कुछ कटने वाला है या नहीं है, कटने की कोई उम्मीद नहीं है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस ऊपर चला जाएगा, -7/8 और ये -5/6 गुणा में 3/4। अब एलसीएम ले लेंगे हम, तो एलसीएम हो जाएगा 8 6 48 और 6 7 42, माइनस का माइनस, 5 8 40 और गुणा में 3/4। आगे इसके माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -4 और 4 8, आ गया 82/48 गुणा में 3/4। अब यहाँ पर देखते हैं 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 4 से तो ये नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो 2 दूना 4 और यहाँ 2 चौका 8 और 2 एकम 2, ठीक है। और ये देखते हैं 8 4 12, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ 3 एकम 3, 3 6 18, यहाँ आ गया हमारे पास 16, अब कट नहीं रहा है, तो 41 एकम 41 और ये 16 दूना 32, ये हमारा आया है बायां पक्ष। अब देखते हैं दायां पक्ष कितना आता है। दायां पक्ष ये हमें दिया हुआ है ब्रैकेट में, पूरा पहले लिख लेंगे इसे, 7/-8 गुणा में 3/4 प्लस में -5/6 ब्रैकेट में और गुणा में 3/4। इसे हल करेंगे तो गुणा में क्या होता है, अंश का अंश में होता है, हर का हर में, तो 7 3 21, कटने की कोई उम्मीद नहीं है, 7 3 21 बटे में 8 4 32 माइनस का प्लस में, यहाँ कटने को उम्मीद है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 एकम 5 और बटे में 4 दूना 8। आगे अब यहाँ पे ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -21/32 प्लस माइनस गुणा -5/8। अब देखते हैं कटने की उम्मीद है या नहीं है, तो यहाँ पे कटने की कोई उम्मीद नहीं है, तो हम 32 और 8 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 2 से कटेगा 16, यहाँ 4 आ गया, फिर ये 2 से कटेगा 8, यहाँ 2 आ गया, फिर 2 से कटेगा यहाँ 4 और यहाँ 1 आ गया। अब इन सब की हम गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 और 8 4 32, तो 32 यहाँ एलसीएम हो जाएगा, 32 से 32 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 के गुणा 21 में -21, यहाँ -8 4 32, 4 में 5 से गुणा करेंगे, 4 5 20, माइनस माइनस जुड़ेगा और -21 -20, -41/32, ये हमारे पास आया है -41/32।
यहाँ आया -41/32। तो यहाँ देखते हैं 41/32 है, तो यहाँ ये जो माइनस है ये हम लोग भूल गए हैं, ये माइनस यहाँ लगेगा। तो यहाँ भी आया है -41/32। ये हमारा है बायां पक्ष, ये हमारा दायां पक्ष सेम आया है, तो हम लिख सकते हैं अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, और दोनों ही आया है -41/32, ये भी आया है -41/32। तो लिख सकते हैं -41/32। अतः चूंकि दोनों बराबर है, अतः दिया गया कथन सत्य है, और यही इसका आंसर है।